हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बहुत 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 ही कमाल के एक्टर, दैट्स अतुल कुलकर्णी सर। सर, एक तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपको अगेन ट्रेलर मैंने जब देखा थर्सडे का, बहुत कमाल का ट्रेलर है, काफी हार्ड हिटिंग है। आपको देख के तो और डबल खुशी हो गई, थ्रिलिंग है ट्रेलर। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं एंड इमीडिएटली विद इन आई थिंक कपल ऑफ मिनट्स जो भी ट्रेलर का जितना टाइम है, मेरे ख्याल से 3 मिनट या उसके तुरंत बाद हम्म। रिएक्शंस आना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेलर बेजाद सर और बाकी सारे लोगों ने काटा है, जो हमारी कहानी है वो बता दी है लोगों को कि क्या है, किस बारे में है जी और कहाँ जाएगी, आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। And I think it's a very, very intelligently cut trailer, and that's why it has communicated the film very well. आपने बेजाद की बात की तो रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट द फिल्म। और उसने कहा कि जब वो आपसे पहली बार मिले तो थोड़ा सा झिझक रहे थे वो, बट लेटर एंजॉयड अ लॉट वर्किंग विद यू। तो क्या क्या हुआ, क्या था? ये मुझे तो उसको पूछना पड़ेगा क्यों झिझक रहा था, ये किसने क्योंकि बोला ऐसा कि मुझे अतुल तो लगा कुलकर्णी नहीं। सर आ रहे थे तो थोड़ा सा मैं ये था, मुझे लगा था कि वो है, बट देन ही वाज लाइक अ बेबी एंड वी हैड ग्रेट टाइम वर्क, दिस वाज हिज लाइन। No, I really loved Behzad, and I'll tell you exact reasons why. जी। Because ये ऐसी बात नहीं है जैसा हम हमेशा कहते हैं कि I loved working with him, but Behzad I really really liked, and when I finished my shooting, I texted Ronnie actually that how much I enjoyed working with Behzad. See, uh, Behzad is a person who brings in excellent team together. एक director के लिए it's extremely important करेक्ट। that he gets in right kind of people to create right kind of energy. वरना एक भी बंदा पूरी चीज को बिगाड़ सकता है। राइट। जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिगाड़ सकता है, बट hats off to him, the kind of team right from his ADs to the DOP to set to actors, because I have always believed that a director has to be a manager and a psychiatrist on the set. नाइस। उसको लोगों को मैनेज करना होता है और हर एक के साथ डील करना होता है, और हर एक अपने अपने लेवल पे होता है। एक डायरेक्टर ऐसी पोजीशन होती है जो सबको एक साथ ले आता है, एंड आई थिंक बेजाद has that skill apart from of course the directorial skills, because he is a seasoned, he has spent so much time on sets assisting on great films. So वो जो टेक्निक पर जो कमांड होनी चाहिए वो तो है ही, but I have always believed that the director needs all the other things that I just mentioned apart from the technical knowledge and expertise. तो लेकिन जहाँ एक और आपने हिंदी के साथ साथ मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड इवन इंग्लिश फिल्में की है, वहीं दूसरी ओर आप काफी चूजी है अपनी हिंदी फिल्मों को लेकर। ये मेरे जैसे आपके जो फैंस है उनकी शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है। बहुत कम फिल्में करते हैं आप। तो जानना चाहूंगा पहले तो एक रीजन फॉर दिस, और व्हाट मेड यू से यस फॉर थर्सडे। मेरा हमेशा से ये रहा है। मैंने जब से मेरा करियर शुरू हुआ, जो काफी लेट शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म मैंने तब की जब मैं 35 साल का था, हेराम। तो मैंने काफी लेट आया मैं इस फील्ड में, लेकिन मेरा तब से ये मानना है कि माय प्रोफेशन इज नॉट माय लाइफ। वो मेरी जिंदगी नहीं है। जो मेरा काम है, जो मेरा व्यवसाय है, वो मेरी जिंदगी नहीं है। बाकी तमाम बाकी चीजें हैं जिनको लेकर मेरी जिंदगी बनती है। ये प्रोफेशन एक साधन है, ना कि मेरा साध्य है। तो इसलिए मैं हमेशा यही जो मुझे अच्छी लगती हैं फिल्में, जिन लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, वही फिल्में मैं करता हूँ। और जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं काफी सारी भाषाओं में, तकरीबन 7-8 भाषाओं में काम करता हूँ। तो हर जगह पे ये शिकायत होती है कि आप हमारे यहाँ काम ज्यादा क्यों नहीं करते। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि हर साल मेरी 3-4 फिल्में आ जाती हैं अलग अलग भाषाओं में। तो सबको लगता है कि कम काम करता हूँ, लेकिन काम तो वैसे बहुत करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग चूजी। बट सर, आज ओटीटी का जो चलन जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन आपने द टेस्ट केस, देन सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये सब से काफी पहले आगमन कर दिया था, देन बंदिश बैंडिट्स में तो धमाका बचा दिया।
सो हाउ टफ वाज दैट इनिशियल फेज, और बंदिश बैंडिट्स के बाद के रिस्पॉन्सेज, ये दोनों प्लीज बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ओटीटी ओटीटी तब था नहीं जब हमने टेस्ट केस की थी। नागेश कुकनूर जी के साथ मैंने पहला एपिसोड किया था, बाद में वो नहीं थे। लेकिन तब किसी के दिमाग में ये नहीं था कि वेब और ओटीटी। लेकिन मुझे ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगा। Not only web series but also a film like Thursday which is made for the OTT. Right. क्योंकि मेरा ये मानना है कि वेब इज अ वेरी पर्सनल व्यूइंग अनलाइक टेलीविजन एंड सिनेमा। क्योंकि टेलीविजन आपका फैमिली व्यूइंग होता है, क्योंकि आपके घर में आपके ड्राइंग रूम में आपका लगा हुआ है टेलीविजन। सिनेमा में तो खैर आप सैकड़ों लोगों के साथ बैठ के फिल्में देखते हैं। लेकिन वेब एक ऐसी जगह है जहां पे पर्सनल व्यूइंग होता है, सिर्फ आप देख रहे हो। आपको ये नहीं सोचना कि क्या मेरे साथ मेरे माँ बाप देख रहे हैं या मेरे साथ मेरे दोस्त देख रहे हैं और कोई लोग बैठे हैं, कुछ नहीं सोचना है आपको। आपने सिर्फ आपका कंटेंट देखना है। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया स्पेस है मेकर के लिए, जब उसको ये पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो अकेला बैठ के कोई देख सकता है। आपके पास चॉइस तो खैर है, लेकिन फिर आप चूज करते हैं कि किसके साथ मुझे बैठना है। तो मुझे लगता है कि थर्सडे जैसी फिल्म भी इतनी इंटेंस फिल्म है, इतनी इस तरह की फिल्म है जो मैं अगर खुद देखता रहूं तो मैं बस उलझता जाऊं उसमें, मुझे किसी और के बारे में, किसी और चीज के बारे में सोचना ना पड़े। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक अच्छा दौर है पूरी दुनिया में, और खास तौर पे हमारे देश में। एंड बंदिश बैंडिट्स, सर, नोबडी एक्सपेक्टेड वो जो ट्विस्ट, आपके जो एंट्री, और क्या वो जब आप गा रहे थे ऐसे लग रहा था कि आप ही गा रहे हो, इतना डिटेल्ड में, इतना गुस्से के साथ, म्यूजिक भी है, गा भी रहे हो, साथ में गुस्सा भी एक डालना, वो सब जो ब्लेंड था वो बहुत कमाल का आया था। जी, पूरा मेरे ख्याल से आनंद और अमृत जो हमारे मेकर्स हैं उनका ये है, क्योंकि ये सोचना कि किसी चीज का 10 एपिसोड का क्लाइमैक्स जो है वो मैं एक संगीत प्रतियोगिता में कर दूं, और वो भी क्लासिकल, अपने आप में ये सोच ही अपने आप बहुत ही मेरे ख्याल से डरावनी सोच होगी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखा। So you be only as good as the character that you get, the script that you get, and the director that you get. I am a very strong believer of that. And of course, in Bandish Bandits, the music that I got. सर, वैसे तो आपने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक कमाल की भूमिका निभाई है, राइट फ्रॉम चांदनी बार, सत्ता, दम, देवराई, पेज 3, दिल्ली 6 एंड मेनी मोर, इंक्लूडिंग रंग दे बसंती। बट एक फिल्म है which broke that all the benchmark in terms of acting, and that's Nut Run. How tough was to make that film in that time and do that role, sir? आज सब कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, सब भी बड़े बड़े स्टार्स घुसना चाह रहे हैं, सब लोग को करना है। आपने वहां पे कहीं पे भी वो थिन लाइन क्रॉस नहीं की। इट वाज सच अ फाइनली मेड फिल्म जो आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट में भी हम कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, एक सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि उस वक्त, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि तब जो मराठी सिनेमा हम आज देखते हैं, या जो इस तरह का सिनेमा इवन हिंदी में हम आज देखते हैं, वो 12-13 साल पहले था नहीं। मराठी में तो बिल्कुल नहीं था इतना, और ना ही लोग सिनेमा घरों में जाते थे देखने के लिए। लेकिन जिन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर, एक कन्विक्शन था उन लोगों को कि ये जो कहानी है, इट्स अ नॉवेल बेसिकली। तो उन्हें ये कन्विक्शन था कि ये नॉवेल जब हम करेंगे, लाएंगे, ये कहानी लोगों को बताएंगे तो लोगों को पसंद आएगी। तो इस कन्विक्शन के साथ सारे लोग कूद पड़े थे, और स्पेशली फॉर अ मराठी फिल्म बजट, मैंने तो कंडीशन डाली, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कंडीशन ये रखी प्रोड्यूसर्स के सामने कि हम क्रोनोलॉजिकली शूट करेंगे। तो पहले मैं मेरा वजन बढ़ाऊंगा, 17-18 किलो जो भी बढ़ाना है, फिर हम पहला हाफ शूट करेंगे, फिर हम रुक जाएंगे 2-3 महीने, मैं वजन कम करूंगा, उसके बाद हम सेकेंड हाफ शूट करेंगे।
तो वो उन्होंने माना एंड देन देयर इट इज नटरंग। बट सर आज तक मतलब उस तरह की फिल्म नहीं आई है। आप, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते होंगे। एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कोई अगर याद हो तो इफ यू कैन शेयर। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है कि आज तक 12-13 साल हो गए, ऐसा ऑलमोस्ट एक भी दिन नहीं जाता जब मुझे कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या मेरे मेल बॉक्स में, मेरे वेबसाइट पे कहीं ना कहीं एक मैसेज ना आया हो नटरंग को लेकर। सर एक और चीज जो थी, आमिर खान ने अपने बर्थडे पे 3 साल पहले बताया था कि कैसे आपने उन्हें रंग दे बसंती के वक्त पे लाल सिंह चड्ढा की स्क्रिप्ट सुनाई थी। तो जानना चाहूंगा कि इतने सालों तक आप कैसे एक इंतजार कर सकते हो एक कहानी को लेकर, कहीं पे कोई इनसिक्योरिटीज थी कि अरे यार इतने टाइम तक आपने, आई थिंक मोर देन 20 years आपने उस कहानी को होल्ड करके रखा। तो कैसे कैसे। लाल सिंह की कहानियां बहुत हैं और बहुत लंबी कहानियां हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जब लाल सिंह आएगी अभी अप्रैल में, तब इसके बारे में जरूर बात करेंगे, बड़ी अच्छी से लंबी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं लाल सिंह की। ओके। बट इसके साथ साथ आप रुद्र में भी अजय देवगन के साथ है, तो बताइए उसके बारे में, हाउ इज द एक्सपीरियंस, दैट्स आल्सो आउट गोइंग वो टू। भी हम ला रहे हैं बहुत ही जल्द। तो मेरे ख्याल से विस्तार से तब मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी बात कर दूंगा तो तब बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। अभी खैर मेरे दिमाग में थर्सडे है, उसका ट्रेलर है, उसका रिस्पॉन्स है, और मेरा लुक बहुत बदल दिया है, एंड ऑल थैंक्स टू बेजाद सर कि ही अलाउड मी टू डू दैट, क्योंकि मैं तो मूंछों की वजह से जाना जाता हूँ और मेरे ग्रे हेयर सबको बहुत पसंद आते हैं आजकल। तो मैंने उनको पूरा मेरा लुक, और लॉकडाउन को भी थैंक्स, क्योंकि लॉकडाउन जब था बीच में, हम फिल्म साइन हो गई, हमने सेट लग गया, और उसके बाद हमारा जो दूसरा लॉकडाउन था वो हो गया, तो हमें रुकना पड़ा। तो तब मैंने मेरी मूछे हटा दी और फिर बढ़ाना शुरू कर दिया, और मैं हर रोज क्लिक करता रहा फोटोग्राफ्स, एक सेल्फी, और फिर मैंने बेजाद सर को पूरा दिखा दिया कि ये देखिए मैं बिना मूछों के ऐसा दिखता हूँ, और मेरे बाल अगर मैं काले कर दूं तो ऐसा लगता है, और जावेद खान जो है वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हालांकि उससे पहले हमारी लुक टेस्ट हो गई थी बहुत ही अलग तरीके से, लेकिन जब मैंने ये दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मानना सही है, हम ये लुक रखते हैं। तो काफी दिनों के बाद लोग मुझे बहुत ही एक अलग लुक में देखेंगे, और मतलब सेट पे तो एकदम लोग सब ये कहने लगे कि हमने इस उम्र के आदमी को तो साइन नहीं किया था हमने बहुत यंग लग रहे थे बहुत यंग लग रहे। तो मैंने कहा कि चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को वो बहुत अच्छी तरह से सूट कर गया। और मुझे बड़ी उत्सुकता है कि ये जानने की कि लोग किस तरह से इसे लेते हैं। अभी तक जो लुक को लेकर और मेरी जो एंट्री है फिल्म में भी वही एंट्री है, जब मैं आता हूँ जो ट्रेलर में है एंट्री मेरी, तो काफी एक पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का। तो ट्रेलर में थ्रिलिंग एलिमेंट भी बहुत कमाल का है, और यही मैं बेजाद से भी बात कर रहा था कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ राज खोसला साहब थे, विजय आनंद थे, जो थ्रिलर्स बनाते थे। देन वी हैड इन कमर्शियल फॉर्मेट में अब्बास मस्तान, फॉलोड बाय श्रीराम राघवन। बट ये फिल्में इन कंपैरिजन टू हॉलीवुड बहुत हमारे यहाँ कम बनती है। तो जानना चाहूंगा क्यों, कोई रीजन अगर आप शेयर कर सके तो। जैसा कि मैंने कहा कि वेब ने हमें ये बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया है कि इस तरह की फिल्में हम बना सकें, क्योंकि मुझे वही लगता है कि इंडियन ऑडियंस ना, क्योंकि हम इकट्ठा बैठ के चीजें देखते थे आज तक, या तो जैसा कि मैंने कहा फैमिली में घर में बैठ के देखते थे या सिनेमा हॉल में बैठ के देखते थे, तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है, कुछ चीजें हमें अगर देखनी भी हैं तो हम अवॉइड करते हैं लोगों के साथ देखना। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की स्पेस मिल गई है, और आई थिंक थर्सडे वुड बी अ काइंड ऑफ अ लैंडमार्क इन दैट। जिस तरह से ये कहानी कही गई है, जिस तरह जो पर्पस है इस कहानी का, जो ट्विस्ट टर्न्स हैं, अब आप कोई इंटरवल के बिना ये फिल्म देखोगे अगर आप चाहोगे तो।
और अगर आप वेब में चाहें तो एक फिल्म में 10 इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि लोग 10-10, 15-15 एपिसोड्स 6-6, 7-7 घंटे एक साथ देखते हैं। तो ये तो एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि एक बार लोग शुरू कर देंगे तो कोई बिना इंटरवल लिए थर्सडे देखेंगे। उस तरह की फिल्म बनी है। जब मैंने पहली बार उसका एडिट देखा तो मुझे यही लगा। इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट। सब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक लास्टली ये पूछना चाहूंगा कि बिफोर कमिंग इनटू फिल्म्स किन एक्टरों को आप आइडोलाइज करते थे? मैंने माना है कि किसी को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, ना प्रोफेशन में ना जिंदगी में। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जिसके हूबहू आप होना चाहेंगे। नहीं, ऐसा हो सकता। हर इंसान में, मुझे लेकर, आपको लेकर, हर इंसान में कमियां होती हैं। तो किसी को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, एक्टिंग हो या फिर जिंदगी हो। तो अलग अलग लोग, अलग अलग वक्त, अलग अलग किताबें, अलग अलग जो वाक्य होते हैं हमारे पास, हमारे साथ, या हम कई दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहां पे लोगों को मिलते हैं, तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो आपको सिखाती रहती हैं। तो मुझे लगता है वो ओपन होना चाहिए। एक बार आप किसी को आइडल बना देते हैं तो आप फिर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो मेरा आइडल है वो शायद ये नहीं करता, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही सही हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आइडल्स तो नहीं होने चाहिए। बट सर, आप है काफी लोगों के आइडल, एंड वी विश यू उन्होंने उन्हें प्लीज मना कर दैट्स अ दीजिए। फैक्ट सर। बहुत मुझे लोगों बड़ा से दुख मैं होगा बात करता अगर हूँ, किसी का आइडल। बट ये फैक्ट है सर। जब भी मैं बात करता हूँ मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, द यंग एक्टर्स दे कीप टॉकिंग अबाउट यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। एंड जिस तरह से आप है, प्लीज ऐसे ही बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।